Hi everybody, welcome back to our another IELTS reading video. आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ क्वेश्चन टाइप yes, no, not given और true, false, not given. अक्सर स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर रीडिंग पे वीडियो बनाइए और रीडिंग में ज़्यादातर स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है. रीज़न इसके पीछे जानेंगे कि क्या है कि ये जो क्वेश्चन टाइप है जब आप करते हैं सो हो सकता है कि आपके भी इस क्वेश्चन टाइप में आंसर ठीक ना होते हों, लेकिन आज का ये वीडियो देखने के बाद आई एम श्योर यू विल बी एबल टू फाइंड आउट येस नो नॉट गिवन करेक्ट आंसर्स. सो सबसे पहले आई एम श्योर जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जिनको तैयारी करते 1-2 महीने हो चुके हैं उनको पता होगा कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आप किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं. लेकिन ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जिनको लगता है कि हमें अटेम्प्ट नहीं करना आता कि इन क्वेश्चन टाइप को अटेम्प्ट कैसे करना होता है, टैकल कैसे करना होता है. सो जैसे आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन टाइप का अगर पता लगाना हो कि ये क्वेश्चन टाइप कौन सी है, सो ऑब्वियस है कि लिखा होगा ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, राइट. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ओके, सबसे जो अच्छी चीज़ आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और येस नो नॉट गिवन हमेशा ऑर्डर में होते हैं. ऑर्डर का कहने का मतलब ये है कि अगर आपको 9th क्वेश्चन मिल चुका है तो उसके ठीक नीचे ही 10th क्वेश्चन होगा, उसके आगे जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा. ये नहीं होगा कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन नीचे मिला है, सेकंड उससे ऊपर मिल जाएगा. सो ये ऑर्डर में होते हैं. सो दे आर इजी टू डू बट सम कैन बी ट्रिकी. कुछ थोड़े बहुत ट्रिकी हो सकते हैं, उनकी ट्रिक्स हैं, उनको किस तरीके से करना चाहिए वो अभी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में. Each question is formed from only 1 to 2 sentences in the reading passage. ध्यान से देखिए, ये कोई लाइन नहीं है, इस चीज को समझना है. कोई भी क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, येस नो नॉट गिवन, कोई भी क्वेश्चन है वो पूरे पैसेज की अगर मैं बात करूंगा, किसी पैसेज में आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो उस पैसेज में एक स्पेसिफिक पैराग्राफ होगा, उसके अंदर 1 या 2 सेंटेंस ऐसे हैं जहां से वो क्वेश्चन बनाया गया है. सो हमें उस क्वेश्चन का एग्जैक्टली लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें उसे बोलते हैं मैचिंग सेंटेंस. वो आपको बताऊंगा कि वो मैचिंग सेंटेंस तक किस तरीके से पहुंचना है. सो कोई भी क्वेश्चन जो बनता है यस नो नॉट गिवन, इवन पूरी रीडिंग में वो 1 या 2 सेंटेंस से ही बनता है. सो हमें जो भी फोकस करना है, जहां हमें मेहनत करनी है, वो 1 या 2 सेंटेंस के ऊपर ही करनी है, उसी के बीच में से आंसर को निकालना है. यू मस्ट कंपेयर टू सेंटेंसेस द क्वेश्चन एंड द मैचिंग सेंटेंस. आपका जो भी लेना देना है आइल्स रीडिंग में वो मैचिंग सेंटेंस के साथ होना चाहिए. मैचिंग सेंटेंस जो पैराग्राफ में आपको जब मिल जाता है वो आपको बताऊंगा कि मैचिंग सेंटेंस किस तरीके से ढूंढना है. देखिए, सबसे पहले आपको मैचिंग सेंटेंस ढूंढना है, उसके बाद उसके बीच में की वर्ड या जो भी फोकस वर्ड, मेन वर्ड जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वो हमें ढूंढना है, जिसको बोलते हैं आंसर. यू मस्ट बी एबल टू स्कैन फॉर कीवर्ड्स. स्कैन क्या होता है? अक्सर आपने सुना होगा स्कैनिंग कीजिए, स्किमिंग कीजिए कीवर्ड्स को, लेकिन स्कैन करने का प्रॉपर तरीका क्या है, किस चीज को स्कैन करना है आखिरकार. सो एंड अंडरस्टैंड सिनोनिम लैंग्वेज. सिनोनिम लैंग्वेज, देखिए ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपको अगर आपको सिनोनिम नहीं पता है. सो आपको सिनोनिम लैंग्वेज को अपनी को इंप्रूव करना चाहिए अगर आप आइल्स रीडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं. वेरी कॉमन क्वेश्चन इन रीडिंग टेस्ट. रीडिंग टेस्ट में बहुत कॉमन है येस नो नॉट गिवन क्वेश्चंस का आना और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन इस क्वेश्चन टाइप का आना बहुत ही कॉमन है. सो चलिए अब शुरू करते हैं. सबसे पहले आपको करना है अंडरलाइन और सर्कल कीवर्ड्स. कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं? कोई नेम हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, या फिर ईयर हो सकता है, साल हो सकता है, या फिर कोई नंबर भी हो सकता है. नंबर सेकंड, आइडेंटिफाई द इजी क्वेश्चंस टू डू देम फर्स्ट. You may mark them with a check. सबसे पहले आपको देखना होगा, देखिए उदाहरण के तौर पर अगर हो सकता है कि पहला, दूसरा, तीसरा 3 क्वेश्चन हैं और 3 में से आपको लगता है कि आपको दूसरा सबसे आसान लग रहा है, तो सबसे पहले आपको दूसरा करना चाहिए ना कि पहला.
सो जो आपको इजी लगे उसके आगे आप टिक मार्क कर सकते हैं, चेक मार्क उसके आगे आप कर सकते हैं कि ये मुझे इजी लग रहा है, इसको मैं पहले करूंगी या करूंगा। उसके बाद है स्कैन पैसेज। स्टेप नंबर 3, स्कैन करना है उसके बाद आपको पैसेज को। किस लिए? ताकि आप कीवर्ड्स फाइंड आउट कर सकें और सिनोनिम्स, और मार्क कीवर्ड्स इन द मैचिंग सेंटेंस। उसके बाद जो मैचिंग सेंटेंस जब आपको मिल गया कि ये मैचिंग सेंटेंस है, इस सेंटेंस से वो क्वेश्चन बनाया गया है, इसका मतलब है इसी के बीच में आंसर है, और मैचिंग सेंटेंस में आपको कीवर्ड्स को फिर मार्क करना है। नंबर 4, कंपेयर द 2 सेंटेंसेस। 2 सेंटेंस फिर आपको कंपेयर करने हैं, जो क्वेश्चन है और मैचिंग सेंटेंस है। क्वेश्चन और मैचिंग सेंटेंस, सिर्फ इन दोनों को ही कंपेयर करना है, दैट्स इट। बाकी कोई इंफॉर्मेशन आपके लिए किसी काम की नहीं है। जब मैचिंग सेंटेंस मिल गया, पता लग गया कि ये मैचिंग सेंटेंस है, और मैचिंग सेंटेंस को किस तरीके से फाइंड आउट करना है, ठीक अभी इसके बाद बताऊंगा आपको। नंबर 5, राइट द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट टू द मैचिंग सेंटेंस इन द पैसेज। एक बार आपको आंसर मिल गया, जैसे मान के चलिए कि आपको 4th क्वेश्चन का आंसर मिल गया, जहां मिल गया ठीक मैचिंग सेंटेंस के सामने आपको लिखना होगा क्वेश्चन नंबर 4, कि यहां मुझे क्वेश्चन नंबर 4 मिल चुका है, ताकि जब आप आगे सर्च करें तो आपको पता लग जाए इसमें तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5 होगा, क्योंकि हमेशा ये ऑर्डर में ही होते हैं। हाउ टू कंपेयर सेंटेंसेस। अब देखिए, ध्यान से देखिए, समझने वाली चीज है ये। आज अगर ये समझ में आ गया तो यस नो नॉट गिवन, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, हो सकता है हमेशा के लिए आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाए। नंबर 1, कंपेयर द 2 सेंटेंसेस बाय नाउन्स। अब देखिए, नाउन्स हो सकता है, अगर आप बेसिक लेवल पे हैं तो आप हो सकता है आपको ना पता हो कि नाउन्स क्या होते हैं। नाउन बोलते हैं किसी भी नाम को, जैसे कोई बिल्डिंग है, जैसे पंजाब के अंदर गोल्डन टेम्पल है। गोल्डन टेम्पल क्या चीज़ है? नाउन है। अगर कोई नाम है, अगर मैं कहूँ अरुण वशिष्ठ मेरा नाम है, ये क्या है? नाउन है। सो नाउन उसको बोलते हैं। सो नाउन आपको कंपेयर करना है कि क्वेश्चन के अंदर कौन सा नाम आ रहा है और मैचिंग सेंटेंस में वो नाम आ रहा है या नहीं आ रहा है। दूसरी चीज है वर्ब। देखिए, अगर क्वेश्चन के अंदर हो सकता है, क्वेश्चन के अंदर है डेवलप्स। डेवलप्स मींस प्रेजेंट सिंपल, कि डेवलप होता है, और मैचिंग सेंटेंस में है डेवलप्ड, वो डेवलप हो चुका था या हो गया, पास्ट के अंदर है। सो इसका मतलब है कि ये जो है, अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, किस चीज को कंपेयर करना है? नाउन को, वर्ब को। क्वेश्चन में डेवलप्स है और मैचिंग सेंटेंस में डेवलप्ड है, इसका मतलब है कि वो मैच नहीं कर रहे हैं, आप कंपेयर कर रहे हैं। और आप कंपेयर कर सकते हैं एडवर्ब्स के साथ। एडवर्ब्स अगर बात करूं, ज्यादातर LY होते हैं, लेकिन इसके 5 टाइप होते हैं। जल्द ही कोई वीडियो बनाऊंगा जिसमें GRA, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, जिसमें मैं बात करूंगा कि एडवर्ब्स की कौन कौन सी टाइप होती हैं। लेकिन LY, उदाहरण के तौर पर आपसे बात करना चाहूंगा मैं, कि उदाहरण के तौर पर एडवर्ब्स LY वाले होते हैं, और उसके अलावा एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं। सो आप कंपेयर कर सकते हैं। नंबर 2, ये वर्ड्स का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। ऑलवेज, एवर, नेवर, एवरी, ऑल। हो सकता है वहां पर बात की गई है कि एवरी डैश, लेकिन मैचिंग सेंटेंस में दिया हुआ है सम। सो इसका मतलब है कि ये भी वर्ड आपको ध्यान में रखने हैं, यस नो नॉट गिवन में, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में। इन चीज़ों का भी आपको ख्याल रखना है। नेक्स्ट जल्दी ही इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, जिसमें आपको मैं क्वेश्चंस बताऊंगा, क्वेश्चंस एग्जैक्टली क्वेश्चन लूंगा मैं, उनको आपको कैसे सॉल्व करना चाहिए। AIC Institute of IELTS, behind the Urban Cinema, Street Arun IELTS classes, Monday Dove Valley। अगर आप IELTS ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, in case you're looking for online IELTS classes, my number is on the screen, 98726 49530. Once again, thank you so much for watching this video. Stay tuned.